अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो जमात पंजुम यानी 5वीं क्लास की वीडियो है, जिसमें हम रियाजी का चौथा सबक ज़रब और तक़सीम का मुताला कर रहे हैं। इस वीडियो में आज हम मश्क नंबर 16 हल करेंगे, जो कि मखलूत मिसालों पर मबनी मश्क है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 मश्क नंबर 16 का। नसीर साहब ने 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये स्कूल को अतिया दिया। बाकी रकम को हर क्लास में हमाजहत तरक्की हासिल करने वाले एक तालिब इल्म के हिसाब से 6 तलबा को इनाम के तौर पर बांटने के लिए कहा। तो ऐसे हर तालिब इल्म को कितने रुपये इनाम मिलेंगे? नसीर साहब के पास 10,000 रुपये की रकम थी, उसमें से 7,000 रुपये उन्होंने स्कूल को अतिया दे दिया। 7,000 देने के बाद जितनी रकम बची, उन रकम को उन्होंने 6 तुलबा में इनाम के तौर पर तकसीम किया, मसावी तौर पर। तो हमें यह निकालना है कि हर तालिब इल्म को कितने रुपए इनाम में मिलेंगे। तो इनाम की जो कुल रकम रहेगी, पहले हम वो निकालेंगे 10,000 में से 7,000 तफरीक करके, और फिर वो जो रकम निकलेगी उसे 6 से तकसीम करेंगे, तो हर तालिब इल्म को जितने रुपए मिलेंगे वो मिल जाएगी हमें। तो इस तरह से मखलूत मिसाल, पहले तफरीक का अमल, फिर तकसीम का अमल। हल करते हैं इसे हम। पहला सवाल है, कुल रकम दी गई है हमें 10,000 रुपये है। अतिये की रकम 3,000 रुपये है। 7,000 रुपये स्कूल को अतिया, 7,000 रुपये दिया उन्होंने। तुलबा की तादाद 6 है। हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है फी तालिब इल्म इनाम की रकम कितनी है। फी तालिब इल्म यानी कि एक तालिब इल्म को मिलने वाली इनाम की रकम। पहले हम क्या करेंगे? इनाम की रकम निकालेंगे। इनाम की रकम निकालने के लिए 10,000 में से 7,000 को तफरीक कर देंगे। इनाम की रकम मसावी कुल रकम तफरीक अतिया की रकम। 10,000 मनफी 7,000, तो इनाम की रकम हमारे पास आ जाएगी 3,000 रुपये। अब हम फी तालिब इल्म इनाम की रकम निकालेंगे। उसके लिए हमें इनाम की कुल रकम को 6 से तकसीम करना पड़ेगा। फी तालिब इल्म इनाम की रकम मसावी इनाम की कुल रकम या इनाम की रकम तकसीम तुलबा की तादाद। ये हो जाएगा 3,000 तकसीम 6। अब हम 3,000 को 6 से तकसीम कर देंगे। 3,000 6 पंजे 30, 30 में से 30 तफरीक करेंगे। इस सिफर को नीचे लेंगे, 6 सिफर सिफर होता है। फिर इस सिफर को नीचे लेंगे, 6 सिफर सिफर होता है। तो इस तरह से 500 जवाब आएगा हमारा। यानी कि एक तालिब इल्म को 500 रुपये इनाम में मिलेंगे। जवाब लिख देंगे हम यहां पर। एक तालिब इल्म को इनाम में 500
रुपये मिलेंगे। ये था हमारा पहला सवाल। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 2 में हमसे कहा गया है पिकनिक के लिए हर तालिब इल्म से 260 रुपये के हिसाब से 50 तलबा ने चंदा जमा किया। 50 तलबा से चंदा जमा किया गया। एक तालिब इल्म से 260 रुपये ले रहे हैं और तलबा की तादाद है 50। इसमें से 11,400 रुपये पिकनिक का खर्च आया तो कितने रुपए बाकी रहे। हमें पहले कितनी रकम जमा हुई वो निकालना पड़ेगा और फिर उसमें से तफरीक करना पड़ेगा जो खर्च हुआ, यानी कि 11,450 रुपये, तो हमें बाकी वाली रकम मिल जाएगी। अब कुल रकम कितनी जमा हुई ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 260 यानी कि एक तालिब इल्म से मिलने वाली रकम और 50 यानी कि तुलबा की तादाद, इनको ज़रब करना पड़ेगा। हल में पहले लिख लेंगे हम फी तालिब इल्म हासिल होने वाली रकम यह है 260 रुपये। तुलबा की तादाद यह है 50। पिकनिक का खर्च यह है 11,450 रुपये खर्चा हुए। हमसे बाकी रकम पूछ रहा है, वो हमें निकालना है। बाकी रकम हमें निकालना है। पहले कुल रकम निकाल लेंगे हम। कुल हासिल रकम मसावी फी तालिब इल्म हासिल होने वाली रकम ज़रब तुलबा की तादाद। इसके लिए हम क्या करेंगे, 260 और 50 को ज़रब कर देंगे। 260 और 50 को ज़रब करेंगे। शॉर्टकट में ज़रब करते हैं हम, 5 से ज़रब कर देंगे और जो जवाब आ रहा है उसके आगे एक सिफर लगा देंगे। 5 सिफर सिफर, 5 छंग 30, 30 का सिफर हासिल आया 3, 5 दूनी 10 और 3 13। 5 से ज़रब किया हमने 260 को तो 1300 आया, यानी 50 से ज़रब करेंगे हम 260 को तो जवाब आएगा 13,000। तो कुल रकम हुई 13,000। अब हमें बाकी रकम निकालना है। बाकी रकम मसावी कुल हासिल रकम मनफी पिकनिक का खर्च। कुल हासिल रकम आई 13,000, पिकनिक का खर्च था 11,450। 13,000 में से हम 11,450 तफरीक कर देंगे। सिफर मनफी सिफर, सिफर सिफर में से 5 नहीं जाता है, यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ पर भी सिफर है तो यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 2, ये बन जाएगा 10, 10 में से 1 इसको देंगे, ये 10 बन जाएगा और यहाँ 9 बन जाएगा। तो 10 में से 5 निकलेगा, बचेगा 5, यहाँ 9 बचा था, 9 में से 4 निकला बचा 5, यहाँ 2 बचा था, 2 में से 1 निकला बचा 1, 1 में से 1 गया बचा सिफर। तो बाकी रकम जो होगी वो होगी 1,550 रुपये। जिस तरह से हमसे सवाल पूछ रहा है वैसे जवाब लिखेंगे हम। बाकी 1,550 रुपये रहेंगे। ये था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम।
एक दुकानदार ने शक्कर का 50 किलोग्राम वजन का एक थैला 1750 रुपये में खरीदा। 50 किलोग्राम है शक्कर और कीमत है 1750 रुपये। शक्कर के दाम कम हो जाने की वजह से इसे वो शक्कर 32 रुपये फी किलोग्राम नर्क से फरोख्त करना पड़ी। तो इसे कितने रुपए कम मिले? 50 किलोग्राम ये शक्कर की मिकदार है और इस मिकदार की पूरी कीमत 1750 रुपये है। शक्कर के दाम कम हो जाने की वजह से इसे वो शक्कर 32 रुपये फी किलोग्राम नर्क से फरोख्त करना पड़ी। तो इसे कितने रुपए कम मिले? 50 किलो शक्कर खरीदने के लिए उन्हें 1750 रुपये लगे। अब शक्कर के दाम कम हो गए तो उसकी वजह से उन्हें शक्कर 32 रुपये फी किलो के हिसाब से बेचना पड़ी। तो हमें पूछ रहा है कि उन्हें कितने रुपए कम मिले, कितने रुपए का नुकसान हुआ। तो हम क्या करेंगे, 32 रुपये के हिसाब से 50 किलो शक्कर की कीमत निकाल लेंगे और 1750 में से उसे तफरीक कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि उन्हें कितने कम रुपये मिले। अब 32 रुपये के हिसाब से 50 किलोग्राम शक्कर की कीमत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 50 और 32 को ज़रब करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ज़रब और फिर बाद में तफरीक करके ये सवाल हल होगा। सवाल नंबर 3 का हल। शक्कर की मिकदार यह है 50 किलोग्राम। कीमत खरीद यानी कि किस कीमत पे उन्होंने खरीदा था। कीमत खरीद मसावी 1750 रुपये। कीमत फ़रोख्त कितने कीमत पे उन्होंने फ़रोख्त की? 32 रुपया फी किलो के हिसाब से। 32 रुपया फी किलो के हिसाब से। तो हमें उन्हें कितने रुपए कम मिले ये निकालना है। पहले हम कुल कीमत फ़रोख्त निकाल लेंगे। कुल कीमत फ़रोख्त कीमत फ़रोख्त। कुल कीमत फ़रोख्त निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शक्कर की मिकदार और कीमत फ़रोख्त फी किलो इसे ज़रब करना पड़ेगा। कीमत फ़रोख्त फी किलो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 32। 50 को 32 से ज़रब कर देंगे या 32 को 50 से ज़रब कर देंगे। शॉर्ट में इसे कैसे कर सकते हैं हम? 5 से ज़रब करके जो जवाब आया उसके आगे एक सिफर लगा देंगे। 5 दूनी 10, 10 का सिफर हासिल आया 1, 5 थिया 15 और हासिल का 1 मिलके बना 16। 32 को 5 से ज़रब करने पर 160 आ रहा है, यानी 32 को 50 से ज़रब करने पर 1600 आएगा। तो कुल कीमत फ़रोख्त हुई 1600 रुपये। अब जो नुकसान हुआ वो निकालने के लिए उन्होंने ख़रीदा कितने में था? 1750 में था। तो 1750 में से हम 1600 तफरीक कर देंगे। यहाँ साइड में कर लेंगे हम इसे। 1750 तफरीक 1600, सिफर मनफी सिफर सिफर, 5 मनफी सिफर 5, 7 मनफी 6 1, 1 मनफी 1 सिफर। दुकानदार को जवाब लिख देंगे यहाँ पर हम। दुकानदार को 150 रुपये कम मिले। ये होगा फाइनल आंसर। सवाल नंबर 4 की जानी पड़ते हैं अब हम। एक दुकानदार ने 1870 रुपये में
एक कुकर के हिसाब से 7 कुकर खरीदे। इसने वो कुकर 14,230 रुपये में फ़रोख्त कर दिए, तो इसे कितने रुपये ज़्यादा या कम मिले? ऊपर के टाइप का ही क्वेश्चन है ये। 1870 रुपये में एक कुकर है, 7 कुकर खरीदे, तो हम क्या करेंगे, पहले कुल कीमत खरीद निकाल लेंगे। कुल कीमत खरीद निकाल कर ये देखेंगे कि वो फ़रोख्त की कीमत यानी 14,230 से छोटी है या बड़ी है। अगर वो छोटी है तो उन्हें नुकसान होगा, यानी कि कम पैसे मिलेंगे, और अगर वो बड़ी है तो उन्हें नफ़ा होगा, यानी कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सवाल नंबर 4 का हल। एक कुकर की कीमत यह है 1870 रुपये। कुकरों की तादाद, कुकर की तादाद है 7। कीमत फरोख्त, कुल कीमत फरोख्त ₹14,230 रुपये है। कितने कम या ज़्यादा पैसे मिले ये हमें मालूम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, कुल कीमत खरीद निकाल लेंगे। कुल कीमत खरीद मसावी एक कुकर की कीमत ज़रब कुकर की तादाद। एक कुकर की कीमत है 1870, उसे कुकर की तादाद यानी 7 से ज़रब कर देंगे। 1870 को ज़रब करना है 7 से। 7 सिफर सिफर, 7 सत्ते 49, 49 का 9, हासिल में रहेगा 4, 7 अठे 56, 56 और हासिल का 4 मिलके बनेगा 60, 60 का सिफर, हासिल में आएगा 6, 7 अगन 7 और हासिल का 6 मिलाकर बनेगा 13। 13,090 कीमत खरीद होगी। अब ये जो कीमत है 13,090 ये छोटी है 14,230 से, यानी कि कीमत फरोख्त से। इसलिए दुकानदार को ज़्यादा रुपये मिले। कितने रुपये ज़्यादा मिले ये देखने के लिए हमें 14,230 में से 13,090 को तफरीक करना पड़ेगा। 14,230 तफरीक 13,090, सिफर तफरीक सिफर, 3 में से 9 नहीं जाता, बाजू के 2 से एक उधार ले लेंगे, ये बन जाएगा 13। 13 में से 9 निकला, बचा 4। 1 बचा था यहाँ पर, 1 में से सिफर गया, बचा 1, 4 में से 3 गया, बचा 1, 1 में से 1 गया, बचा सिफर, यानी कि दुकानदार को 1140 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। दुकानदार को 1140 रुपये ज़्यादा मिले। ये था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। एक सोसाइटी के 14 खानदानों ने मिलकर 8 बोरे गेहूं खरीदे, जिनमें से हर बोरे का वजन 98 किलोग्राम था। एक सोसाइटी है, बिल्डिंग है, जिसमें 14 खानदानों ने मिलकर क्या किया, 8 बोरे गेहूं के खरीदे, 8 थैले गेहूं खरीदे। हर थैले में 98 किलो गेहूं थे। अब उन्होंने वो गेहूं तमाम खानदानों में बराबर बांट लिए, तो हर खानदान के हिस्से में कितने किलोग्राम गेहूं आए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गेहूं की कुल मिकदार निकालना पड़ेगा। गेहूं की कुल मिकदार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बोरे का वजन और बोरों की कुल तादाद, इन्हें ज़रब करना पड़ेगा। तो ये ज़रब करने से हमें कुल गेहूं की मिकदार मिल जाएगी। अब ये कुल गेहूं कितने खानदानों में तकसीम हुआ,
14 खानदानों में मसावी तकसीम हुआ, तो उस कुल कीमत को हम 14 से तकसीम कर देंगे, तो हमें जवाब मिल जाएगा कि हर खानदान के हिस्से में कितने किलोग्राम गेहूं आया। सवाल नंबर 5 का हल। खानदानों की तादाद ये हमें दी गई है 14। गेहूं के बोरों की तादाद ये है 8। एक बोरे का वजन ये है 98 किलोग्राम। हमें मालूम करना है कि एक खानदान को कितने गेहूं मिले। पहले हम गेहूं की कुल मिकदार निकाल लेंगे। गेहूं की कुल मिकदार मसावी गेहूं के बोरों की तादाद ज़रब एक बोरे का वजन, यानी कि 98 ज़रब 8। एक बोरे का वजन 98 किलो है और गेहूं के बोरों की तादाद 8 है। 98 को हम 8 से ज़रब दे देते हैं। 8 8 64, 64 का 4 हासिल का रहेगा 6, 8 9 72, हासिल का 6 मिलकर बनेगा 78। तो गेहूं की कुल मिकदार कितनी हो जाएगी? 784 किलोग्राम। अब ये 784 किलोग्राम एक खानदान, ऐसे कुल 14 खानदानों में तकसीम किए गए। तो एक खानदान को जो मिलने वाली मिकदार है वो हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 784 को 14 से तकसीम करना पड़ेगा। हर खानदान को मिलने वाली गेहूं की मिकदार मसावी गेहूं की कुल मिकदार तकसीम 14 खानदानों की तादाद। सात सौ चौरासी तकसीम 14। तो हमें 784 और 784 को 14 से तकसीम करना है। सात सौ चौरासी को हम तकसीम करेंगे 14 से। 14 एकन 14, 14 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 पंजे 78 से छोटा है, 14 छंग 78 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम 14 पंजे लेंगे जो कि होता है 70। तफरीक करेंगे 8 सिफर 8, 7 में से 7 गया बचा सिफर। इस 4 को नीचे उतार लेंगे। 14 का पहाड़ा 84 आने तक पढ़ेंगे। 14 एकन 14, 14 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 84, 14 पंजे 70, 14 छंग 84। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 84, 84 में से 84 तफरीक कर देंगे, बचेगा सिफर। तो इस तरह से हर खानदान को 56 किलो गेहूं मिलेंगे। हर खानदान के हिस्से में 56 किलोग्राम गेहूं आया। ये था सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। एक इमारत की पानी की टंकी की समाई 3000 लीटर है। टंकी की समाई मतलब टंकी की कैपेसिटी यानी उसकी क्षमता कितनी है, उसके अंदर कितना पानी समा सकता है, बैठ सकता है। तो जो टाकी है इमारत के ऊपर,
उसकी कैपेसिटी है समाई है 3000 लीटर, मतलब टाकी में 3000 लीटर पानी आता है। इस इमारत में 16 खानदान रहते हैं। कितने खानदान रहते हैं इमारत में? 16 खानदान, 16 फैमिलीज रहती हैं। हर खानदान रोजाना 225 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। हर खानदान रोजाना 225 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। तो क्या इस पूरी भरी हुई टंकी का पानी सब खानदानों के लिए काफ़ी होता है? अगर काफ़ी ना हो तो रोज़ाना कितना पानी कम पड़ता है? तो हमें ये पता है कि पानी की टंकी की समाई 3000 लीटर है, खानदान 16 है, एक खानदान 225 लीटर का पानी इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम ये निकालेंगे कि पूरे खानदान मिलकर कितना पानी इस्तेमाल करते हैं हर रोज़। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 16 को 225 से ज़रब दे देना पड़ेगा। अब ये करने के बाद जो हमारे पास जवाब आएगा, हम देखेंगे कि वो जवाब 3000 से छोटा है या बड़ा है। 3000 से छोटा है अगर कभी, तो इसका मतलब है कि पानी पुर जाता है, पानी काफ़ी हो जाता है। और अगर 3000 से बड़ा आ रहा है, मतलब पानी की वहाँ पर कमी है। तो ये देखेंगे हम और फिर फाइनल आंसर डिसाइड करेंगे। सवाल नंबर 6, सबसे पहले मालूमात लिख लेंगे हम। पानी की टंकी की समाई ये है 3000 लीटर। खानदानों की तादाद ये है 16। खानदानों की तादाद के बाद हम लिखेंगे कि हर खानदान रोज़ाना कितना पानी इस्तेमाल करता है। हर खानदान का पानी का इस्तेमाल ये है 225 लीटर। हमें ये मालूम करना है कि पानी की कमी होती है या पानी काफ़ी होता है। इसके लिए हम सबसे पहले टोटल पानी जितना इस्तेमाल हो रहा है वो निकाल लेंगे। पानी का कुल इस्तेमाल ये निकालेंगे हम खानदानों की तादाद को इनके इस्तेमाल से ज़रब करके। यानी हम 225 को ज़रब करेंगे 16 से। यहाँ साइड में हम 225 को 16 से ज़रब कर देते हैं। 16 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ के ज़रब करेंगे। 16 पंजे 80, 80 का सिफर हासिल में रहेगा 8, 16 दूनी 32 और हासिल का 8 मिलकर बनेगा 40, 40 का सिफर हासिल में रहेगा 4, 16 दूनी 32 और हासिल का 4 मिलकर बनेगा 36। तो इस तरह से कुल पानी जो इस्तेमाल हो रहा है वो 3600 लीटर यानी 3600 लीटर इस्तेमाल हो रहा है। अब 3600 लीटर की क्वांटिटी मिक़दार बड़ी है 3000 लीटर की क्वांटिटी से। 3600 बड़ा है 3000 लीटर से, यानी कि पानी कम पड़ रहा है, इसलिए पानी की कमी वाक़ई होगी। कितनी कमी वाक़ई होगी ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3600 में से 3000 को तफरीक करना पड़ेगा। 3600 में से 3000 को तफरीक कर देंगे हम, बचेगा 600। 600 लीटर पानी रोज़ाना कम पड़ेगा। इस तरह से ये आखिरी सवाल जो है मश्क का वो हल होगा। यहीं पर इस सवाल और इस मश्क पे ही हमारा सबक नंबर 4 ख़त्म होता है।